हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर निखिलम विधि से मल्टीप्लाई करने के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें मैंने आधार 10 के आधार पर गुणा किस प्रकार करते हैं उसके बारे में बताया था। आज की क्लास में हम कुछ बड़े क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम आधार 100 को भी काम में लेंगे। ठीक है, अब देखिए, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं 302 मतलब 302 का मल्टीप्लाई करना आपको 304 से। आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, निखिलम विधि से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो संख्याओं को, तो उन दोनों संख्याओं का आधार और उपाधार वाला जो अंक होता है वह एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, निखिलम विधि से उन्हीं संख्याओं का मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिनका आधार और उपाधार सेम होता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर आपको 302 मतलब 302 और 304 को आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले हम इनमें आधार, उपाधार और विचलन ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। 302 इसको अगर आप विस्तारित रूप में लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा 3 इंटू 100 प्लस 2। ठीक है, और जो 304 है इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 100 प्लस 4। ठीक है भाई, तो ये जो प्लस 2 और प्लस 4 है ये तो आपका हो गया विचलन। क्या हो गया भाई? ये विचलन, इसको तो हम कहते हैं विचलन। ठीक है, जैसे कि आपको पिछली बार में बताया भी था मैंने, ये जो 100 है ये आपका हो गया आधार। दोनों संख्याओं में आधार सेम है, आधार 100 है। ठीक है, तो हम इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर सकते हैं निखिलम विधि से। इसके अलावा यहाँ पे जो उपाधार अंक है वो भी इन दोनों संख्याओं में सेम है। वो क्या है? 3 है। यहाँ पे जो उपाधार वाला अंक है वो आपके 3 है। तो इन दोनों संख्याओं में आधार और उपाधार एक जैसे हैं, इसलिए हम इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर सकते हैं निखिलम विधि से। अब करेंगे कैसे भाई? ठीक है, अब देखिए, जैसा कि हम पिछली क्लास में करते आए थे, सबसे पहले हम इधर लिखते हैं संख्या, और संख्या के सामने हम लिख देते हैं उसका विचलन। क्या लिख देते हैं? उसका विचलन। ठीक है, अब पहली संख्या है आपके पास में 302 और दूसरी संख्या आपके पास में है 304। इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना था, तो इनके सामने इनका विचलन लिखेंगे चिन्ह सहित। ठीक है, तो यहाँ पे 302 जो है इसका विचलन है प्लस का 2, और जो 304 है इसका विचलन है आपका प्लस का 4। ठीक है, हमने इनके नीचे इनके सामने इनका विचलन लिख दिया। अब इसमें भी क्या करेंगे? पहले की भांति दो खंड करेंगे, एक दायां खंड और एक बायां खंड। तो जो दायां खंड है उसमें हम दोनों विचलन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों विचलन को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 8। कितना आएगा? 8। अब बायां जो खंड है इसमें हम तिर्यक जोड़ा लेंगे, तिर्यक सेट। या तो आप इन दोनों को ले लीजिए। ठीक है, 302 प्लस 4 अगर आप करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 306 प्राप्त होगा। अगर आप चाहें इस सेट को भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आप 304 में अगर 2 ऐड करेंगे तब भी आपको 306 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप तिर्यक सेट लेना, मतलब तिरछा जोड़ा आपको लेना है। तो हमने ऊपर वाला सेट ले लिया है यहाँ पर 302 प्लस 4। ठीक है, अब देखिए, पिछली क्लास में ही मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि आपका उपाधार वाला अंक, जो उपाधार वाली जो डिजिट होती है वो अगर आपके 1 है तब तो हम उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके उपाधार वाला अंक 1 से अधिक हो,
ठीक है। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या फिर 9 हो तो हमें उसको काम में लेना होता है। जैसा कि यहाँ पे उपाधार अंक क्या आपके पास 3 है, इसको हम छोड़ नहीं सकते, इसको काम में लेना होगा। तो हम क्या काम करेंगे, जो आपने तिर्यक सेट लिया है, तिरछा जोड़ा जो आपने लिया है, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उपाधार अंक को। तो यहाँ पे उपाधार अंक क्या भाई 3, तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस तिरछे जोड़े से। जो तिरछा सेट आपने लिया है उसको मल्टीप्लाई करना होता है उपाधार अंक से, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ हो गया 3 का 3 इंटू 302 प्लस 4, मतलब 302 में अगर आप 4 को ऐड करेंगे कितना प्राप्त होगा 306। और जो आपका दाया खंड है इसमें 8 का 8। कोई दिक्कत है भाई? यहाँ समझ में आ गया? ठीक। अब देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आ जाएगा आपके, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18 और 9, 918। अब यहाँ पे क्या भाई 8, ठीक है। अब आपको क्या है इसको समेकित करना है, मतलब इनको आपस में मिलाना है। क्या करना है इन दोनों को आपस में मिलाना है। अब मिलाने से पहले मतलब इनको समेकित करने से पहले आपको ये देखना है कि आपका आधार कितना है। तो आपका आधार कितना भाई यहाँ पर 100 है। 100 में कितनी जीरो होती है भाई 2 जीरो होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि समेकित करने से पहले, इनको मिलाने से पहले आपको ये देखना है कि इस दाएं खंड में आपके कितने डिजिट आ रहे हैं, मतलब कितने अंकों वाली संख्या आ रही है। क्योंकि यहाँ पे आधार 100 है इसलिए आपके इस दाएं खंड में 2 अंक होने चाहिए। कितने अंक होने चाहिए 2 अंक होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर केवल आपके पास एक ही डिजिट है, मतलब एक ही अंक है 8। तो अब हम 2 अंक कैसे करें? तो हम क्या करेंगे 2 अंक करने के लिए इसके यहाँ पर बाईं तरफ, इसके बाईं तरफ क्या लगा देंगे हम 0 लगा देंगे। इसको कैसे लिखेंगे हम 918 और इसको हम बोलेंगे 08। क्या कहेंगे भाई 08, क्योंकि हमारा आधार कितना है 100 है और 100 में 2 जीरो होती है। इसलिए आपको दाएं खंड में जो आपका पहला खंड है दाएं तरफ का उसमें आपको 2 अंक लेने ही होंगे। अगर आपके सिंगल डिजिट आ रही है तो उससे पहले आप 0 लगा करके डबल डिजिट कर लेंगे, ठीक है। अब 2 डिजिट हो गई। अब इनको आपस में हम मिला सकते हैं, ठीक है। अब इनको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगी संख्या के पास 918, यह हो जाएगा 08, ठीक है। इस तरह से यह आपका गुणनफल प्राप्त हो गया 91,808, ठीक है। इस तरह से आपका गुणनफल प्राप्त होगा इन दोनों संख्याओं का। इसमें ध्यान यही देना पड़ता है कि जितना आधार होता है, ठीक है, अगर आपके आधार 10 होता 10 होता तो हम केवल दाएं खंड में एक डिजिट लेते, एक डिजिट वाली संख्या को ही रखते, ठीक है। और अगर आधार 100 है तो आपको 2 डिजिट लेनी होगी। अगर आपका आधार 1000 है मतलब 1000 है तो आपको यहाँ पर 3 अंक लेने होंगे, ठीक है। और अगर उससे ज़्यादा अंक आ रहे हैं तो उसको हम इस बाएं खंड में ऐड कर देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया अभी? अब देखिए हम आगे और देखते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? नोट कर लीजिए आप, ठीक है। हाँ भाई अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 203, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 212। यहाँ भी आपको इन दोनों संख्याओं को निखिलम विधि से मल्टीप्लाई करना मतलब गुणा करना है, ठीक है। तो पहले हम इनमें विचलन, आधार और उपाधार ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए जो 203 है इसको हम कहेंगे 2 × 100 प्लस 3, ठीक है। और जो दूसरी संख्या है 212 इसको हम कहेंगे 2 × 100 प्लस 12,
यहाँ पे जो विचलन है वो तो आपका हो गया 3 और 12, ये तो आपका हो गया विचलन, ठीक है। ये जो 100 है ये आपका हो गया आधार, ये क्या हो गया आपका आधार, और ये जो 2 है ये आपके हो गया उपाधार, ठीक है। ये आपके हो गया उपाधार। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर आधार, उपाधार और विचलन हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों संख्याओं को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं निखिलम विधि से, क्योंकि इन दोनों संख्याओं में आधार और उपाधार एक जैसे है, मतलब सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ भी पहले लिखेंगे संख्या, ठीक है, जो भी संख्या है आपके पास है मल्टीप्लाई के लिए, और उसके सामने लिखेंगे हम विचलन, उनका विचलन, ठीक है। जो पहली संख्या है वो है आपके पास 203 और जो दूसरी संख्या है वो है 212, ठीक है। ये जो पहली संख्या है 203, इसका विचलन क्या है भाई, प्लस का 3, लिख दिया +3, और जो दूसरी संख्या है इसका विचलन कितना भाई, प्लस का 12, ठीक है भाई, ठीक है। अब वही प्रक्रिया हम अपनाएंगे यहाँ भी। पहले आपका जो दायां खंड है इसमें हम दोनों विचलन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा 3 × 12, और यहाँ पर जो बायां खंड है इसमें हम तिर्यक सेट लेंगे, ठीक है। 203 + 12 कर लीजिए, 12 कर लीजिए, या फिर 212 + 3 कर लीजिए, ठीक है। इन दोनों से आपको सेम रिजल्ट प्राप्त होगा। अगर आप 203 में 12 मतलब 12 जोड़ करेंगे तब कितना प्राप्त होगा आपको, 2 से 215, ठीक। इसी प्रकार 212 में अगर आप 3 को जोड़ेंगे तब भी आपको 215 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो आप तिर्यक सेट लेना, आपको एक कोई सा भी ले सकते हैं आप चाहे जो, ठीक है। हमने अभी ले लिया 203 + 12, ठीक है। अब क्या करना है आपको, चूंकि यहाँ पर आपके उपाधार अंक एक नहीं है, यहाँ पे एक से अधिक है 2, उपाधार क्या आपके 2, इसलिए उपाधार अंक को हम छोड़ नहीं सकते, इसको काम में लेना होता है। अगर आपके उपाधार अंक 1 होता तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उपाधार अंक क्या है, 2 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको इस ब्रैकेट को, जो आपने तिर्यक सेट लिया है उसको उपाधार अंक से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब देखिए तो ये हो जाएगा 2 × में ऐड करेंगे कितना होगा 215, और ये जो आपका दायां खंड है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, कितना प्राप्त होगा 36, ठीक है। अब पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको प्राप्त होगा 430, और इधर बाएं खंड में क्या है 36। अब आपको ये देखना है कि आपके आधार क्या है, आपके आधार क्या है भाई 100 है, और 100 के अनुसार आपके जो दायां खंड है इसमें कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक, कितने अंक होने चाहिए 2 अंक, और यहाँ पहले से ही 2 अंकों वाली संख्या आपके पास में है, कितना है 36 लिखा हुआ, इसमें 2 डिजिट है 3 और 6, इसमें अलग से आपको 0 नहीं लगाना, हम डायरेक्ट इन दोनों को आपस में समेकित कर सकते हैं, मतलब आपस में मिला सकते हैं। इन दोनों खंडों का आप मिलाएंगे तो आपकी संख्या हो जाएगी 43,036, ठीक है। इस तरह से आपके मिलाने पर आपकी संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो कि गुणनफल है इन दोनों संख्याओं का, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको भी। अब देखिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, देखिए अब देखिए वहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया हुआ है 306 मल्टीप्लाई बाई
295 295। अब देखिए, अब आप ये कहेंगे कि इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई किस प्रकार करेंगे। इन दोनों में तो अगर आप देखेंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि इनमें उपाधार अंक अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर हम उपाधार अंक सेम ले सकते हैं 3। ठीक है, अब किस प्रकार लेंगे देखिए। जो पहली संख्या है 306, इसको हम लिखेंगे 3 × 100 + 6। ठीक है, तो इसमें जो विचलन है वो क्या हो गया, प्लस का 6, आधार हो गया 100 और जो उपाधार अंक है वो हो गया 3। ठीक है, और जबकि दूसरी जो संख्या है 295, इसको भी हम कह सकते हैं 3 × 100 - 5। भाई आप ये भी तो कह सकते हैं, मतलब 300 में से 5 माइनस करने पर आपको 295 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने इन दोनों संख्याओं में जो आधार है वो तो 100 होगा ही होगा, इनका उपाधार अंक भी हमने सेम कर लिया, एक जैसा कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम इन दोनों संख्याओं को निखिलम विधि से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो आपके हो गया, क्या हो गया भाई, विचलन। इसे क्या बोलते हैं, विचलन दोनों संख्याओं का। ये आपके हो गया आधार। ठीक है, ये आपके हो गया आधार, और ये जो 3 है जो मल्टीप्लाई में है आधार के, वो आपके हो गया उपाधार। इसे क्या कहते हैं हम, उपाधार। ठीक है, सेम है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर, देख लेते हैं। सबसे आगे पहले लिखेंगे संख्या, सामने लिखते हैं हम विचलन। ठीक है, पहली संख्या आपके 306, इसका विचलन क्या है भाई, 306 का आपके प्लस का 6, लिख दिया प्लस का 6। दूसरी संख्या आपके पास में है 295, और इसका जो विचलन है वो विचलन है आपका माइनस का 5, लिख दिया यहाँ माइनस का 5। कोई दिक्कत है भाई, ठीक है। अब देखिए, समझ में आ गया इतना। ठीक है, अब यहाँ भी हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। बाएं दाएं खंड में इन दोनों विचलन का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो आपका पहला खंड होता है दाएं हाथ की तरफ, इसमें हम दोनों को विचलन का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई करेंगे -5 से। 6 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे भाई, माइनस के 5 से। और जो आपका बायां खंड है इसमें आपको तिर्यक सेट लेना है। आप चाहे तो इसको ले सकते हैं, इसमें है 306 - 5। ठीक है, और आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, इसमें है आपके 295 + 6। इन दोनों से आपको सेम रिजल्ट प्राप्त होगा। अगर आप इस जोड़े को लेते हो तब भी आपको 301 मतलब 301 प्राप्त होगा, और अगर आप इस सेट को लेते हो मतलब 306 में से 5 माइनस करते हो तब भी आपको 301 मतलब 301 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम इसी सेट को ले लेते हैं फिलहाल। तो हमने लिखा है यहाँ पर 306 - 5। अब हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके उपाधार अंक 1 से अधिक है, तो वो आपके मल्टीप्लाई के रूप में लिखना होगा। तो यहाँ पे आपके उपाधार अंक है 3, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। कोई दिक्कत है भाई, समझ में आ गया इतना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 × यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 301। ठीक है, और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर, अगर दो संख्याओं में एक संख्या माइनस की हो, एक संख्या माइनस की हो, तो आपका जो उत्तर होगा, जो गुणनफल होगा, ठीक है, वो किस में आता है, माइनस में ही प्राप्त होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना प्राप्त होगा, माइनस का 30 प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर
इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 903। ठीक है, 3 1 जा 3, 0 का 0 और 3 3 जा 9, और इधर क्या भाई माइनस का 30। अब यहाँ पे जो दाया खंड है इसमें जो संख्या आ रही है वो आपके माइनस के अंदर है। अब इसको हम आपस में समेकित कैसे करेंगे? तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हम बाएं खंड में से एक अंक उधार लेते हैं। कितना अंक उधार लेते हैं? एक अंक। यहाँ से एक अंक हम उधार लेंगे, एक अंक। ठीक है, लेकिन एक के बदले आपको इधर 100 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा आपको? 100 प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि यहाँ पे आपके आधार 100 है, मतलब 100 है। ठीक है, तो जितना हमारा आधार होता है उतना ही हमें एक के बदले प्राप्त होता है। अगर आपके आधार यहाँ पे 10 होता तो हमें एक के बदले केवल 10 प्राप्त होता। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक अंक कम कर देंगे। एक अंक हमने उधार लिया। क्यों लिया? इसको प्लस में करने के लिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे दाएं खंड में जो संख्या आ रही है माइनस के अंदर ऋणात्मक रूप में, वो प्लस के अंदर हो जाए, मतलब धनात्मक रूप में आ जाए। ठीक है, इसीलिए हमने एक अंक उधार लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक अंक कम करेंगे तो आपके हो जाएगा 902, और यहाँ पे 100 में से 30 को जब हम माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 70। कितना प्राप्त होगा? 70, जो कि अब आपके प्लस के अंदर है, मतलब धनात्मक रूप में है, और अब यहाँ पे माइनस चिन्ह नहीं आ रहा। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि भाई आधार 100 है तो आपके दाएं खंड में 2 डिजिट वाली संख्या है या नहीं है। अगर 2 डिजिट वाली संख्या है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो उससे पहले आपको 0 लगाना होगा। ठीक है, डबल डिजिट करने के लिए। अभी यहाँ पे फिलहाल आपके 2 डिजिट वाली संख्या आपको प्राप्त हो रही है, इसलिए हम इनको डायरेक्ट समेकित कर सकते हैं, मतलब मिला सकते हैं। ठीक है, इन दोनों मिला देंगे हम, हो जाएगा 90270। तो इस प्रकार से आपको ये गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई? समझ में आ गया? समझ में आ गया? साफ कर दे इसको। अब देखिए आगे फोर्थ क्वेश्चन पे। जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 34 का मल्टीप्लाई करना है आपको 27 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में आधार और उपाधार एक समान है या नहीं है, पहले हम इसकी जांच करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ 34, इसको हम कहेंगे 3 × 10 + 4। 3 × 10 + 4। यहाँ पे आपके आधार कितना है भाई? 10। ठीक है, जो दूसरी संख्या है 27, इसको हम कह सकते हैं 3 × 10 - 3। भाई 30 - 3 अगर आप करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 27 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो एक ही बात है। अब देखिए यहाँ पे जो विचलन है वो तो हो गए प्लस का 4 - 3, ये तो आपका हो गया विचलन। ठीक है भाई, ये आपके हो गया आधार जो कि 10 है। आधार कितना इस क्वेश्चन का? इसमें आधार है 10, और ये जो 3 है ये आपका हो गया उपाधार। क्या हो गया? इसको हम कहते हैं उपाधार। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इन बॉक्सेज को तो यहाँ पे दोनों संख्याओं में उपाधार अंक है 3, आधार है 10, और विचलन तो अलग हो गई, हो भी सकता है एक समान भी। ठीक है, तो यहाँ विचलन है प्लस का 4 और माइनस का 3। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, दोनों संख्याओं को। देखिए पहले की तरह यहाँ लिखेंगे हम संख्या और उसके सामने लिख देंगे हम उसका विचलन। ठीक है भाई, अब देखिए पहली संख्या के पास में 34 जिसका विचलन है +4। दूसरी संख्या के पास में है 27 और इसका विचलन आपके है -3। क्या है? माइनस का
3, ठीक है। 27 का विचलन है -3 और 34 का विचलन है +4, ठीक है। अब दाएं खंड में इन दोनों विचलन का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यह हो जाएगा 4 इंटू -3, ठीक है। यहाँ पे 3 माइनस का। अब जो बायां खंड है इसमें आपको तिर्यक सेट लेना है, या तो 34 -3 कर लीजिए या फिर 27 +4 कर लीजिए, ठीक है। अगर आप 27 में 4 ऐड करेंगे तब भी आपको 31 प्राप्त होगा, और 34 में से 3 माइनस करेंगे तब भी आपको 31 ही प्राप्त होगा। तो आप किसी भी एक सेट को ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमने लिया यहाँ पर 34 -3, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना भाई, उपाधार अंक से। किससे करना, उपाधार अंक से। यहाँ उपाधार अंक क्या है भाई, 3, हम 3 को लिख देंगे मल्टीप्लाई के रूप में, ठीक है। अब देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 31, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना प्राप्त होगा भैया आपको 12, कितना प्राप्त होगा 12, यहाँ पर आपको 12 प्राप्त होगा। ये 4 3 जा 12, लेकिन 12 किसका आएगा, माइनस के अंदर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको प्राप्त होगा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 93, और यहाँ पे क्या भाई माइनस का 12 है, ठीक है भाई। अब देखिए, अब हम इस माइनस वाली संख्या को प्लस में करने के लिए बाईं तरफ से अंक उधार लेंगे। क्या लेंगे, अंक उधार लेंगे, और आपको एक के बदले, जब आप एक अंक उधार लेंगे तो आपको एक के बदले कितना प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे आधार 10 है। यहाँ पे आधार कितना भाई 10, इसलिए आपको एक के बदले 10 प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप केवल एक अंक उधार लेंगे तो यहाँ पे आपको 10 प्राप्त होगा, और 10 में से आप 12 को माइनस नहीं कर सकते। कर सकते क्या आप, नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ से 2 अंक उधार लेंगे। कितने अंक उधार लेंगे भाई, 2 अंक, क्योंकि एक के बदले आपको 10 प्राप्त होता है, तो 2 के बदले आपको 20 मतलब 20 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 2 अंक के बदले कितना प्राप्त होगा आपको, 20 प्राप्त होगा, मतलब 20 प्राप्त होगा, ठीक है। और केवल एक अंक उधार लेने से आपका सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ पर बाएं खंड से 2 अंक उधार लिए, तो 2 के बदले आप कितना प्राप्त हो गया, 20 प्राप्त हो गया, मतलब 20 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम 2 अंक कम करेंगे, क्या हो जाएगा 91, और इधर जो दायां खंड है इसमें 20 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको, 8 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 8, ठीक है। कोई दिक्कत है, 20 माइनस 12 करेंगे कितना प्राप्त हो गया, 8 प्राप्त हो गया आपको, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आपका आधार क्या है, और आपको इस दाएं खंड में समेकित करने से पहले कितने डिजिट रखने हैं, कहीं ज़्यादा तो नहीं है या फिर कम तो नहीं आ रहे अंक, इसलिए हम पहले आधार को देखते हैं। आपके आधार यहाँ पे क्या है, 10 है। कितना है भाई, 10 है, और 10 में केवल एक ही 0 होती है, इसलिए हम इस दाएं खंड में केवल एक ही अंक रखेंगे। कितने अंक रखेंगे, केवल एक अंक, और यहाँ पे एक अंक पहले से ही है, एक ही अंक है, ठीक है। तो हम इसको आपस में समेकित कर सकते हैं आसानी से, बड़ी आसानी से। इसको हम मिला देंगे, क्या जगह यहाँ पे 918। तो इस तरह से आपका गुणनफल प्राप्त हो गया इन दोनों संख्याओं का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।